ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन है उसके बाद की कहानी क्या है। तो हम बोल रहे हैं कि जी ट्रांसलेशन तो हो चुका है। अब ट्रांसलेशन हो चुका है तो यानी कि यहां तक हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन आ चुकी है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आ चुकी है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो आई है इसमें हमारे पास में है क्या एक्चुअल में? पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या है? अमीनो एसिड्स। कौन है? अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड जो है वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे एक अमीनो एसिड जो होगा, मान लो फर्स्ट वाला जो अमीनो एसिड है हमारे पास में वो वाला ले लेते हैं, उसका कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और दूसरे अमीनो एसिड का बोलो, दूसरे अमीनो एसिड का NH3 ग्रुप। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों मतलब कौन? COOH और NH3। एक अमीनो एसिड का COOH वाला ग्रुप और एक तरफ वाले का NH3 वाला ग्रुप, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एंड ये बॉन्ड जो है ये कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड। सही है। अब हमने क्या बोला कि ये जो ट्रांसलेशन हो चुका है यानी फाइनली हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन आ चुकी है। और पॉलीपेप्टाइड की चेन जो दिख रही है हमें वो कुछ इस तरह की दिख रही है। तो यानी कि ऐसे बॉन्ड से जुड़ी होगी और साथ में हमने बोल दिया यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो सीक्वेंस में क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे। ठीक है। तो इस टाइप से सारे अमीनो एसिड आपस में अरेंज होंगे। बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। अब हमने बोला इसके बाद क्या? अब ट्रांसलेशन हो चुका है यानी कि सेंट्रल डोग्मा का जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सेंट्रल डोग्मा का जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो तो खत्म हो गया, उसका एंड आ गया। मतलब यानी कि उसने 3 बातें करी थी, वो तीनों बातें हमने पढ़ ली है। ठीक है। अब सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे की बातें क्या है वो मेंडल के पास जानी पड़ेगा कि मेंडल ने क्या बोला था। ठीक है। तो अब हम वापिस से एक बार ये जेनेटिक्स की बात करेंगे कि मेंडल का वर्क जो था उससे हमें किसका पता लगा था? फैक्टर्स का। और मेंडल ने क्या बोला था कि ये जो फैक्टर्स हैं ये किस में काम कर रहे हैं? पेयर में काम कर रहे हैं। और ये जो पेयर है ये बाद में क्या पता लगा कि ये किसका है? जीन का। सही है। तो यानी कि ये कुछ बातें थी जो हमें नॉर्मली याद रखनी है और अब हमारे यही काम आने वाली है। अब कैसे काम आने वाली है वो देख लो। तो हमने बोला जी हमारे पास है प्रोटीन। हमारे पास क्या है? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है इससे हमारे पास क्या बनेंगे? एंजाइम्स। प्रोटीन से क्या बनेंगे? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स जो हैं ये रेगुलेट करते हैं किसको रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म। एक साथ बोल लो पूरा। क्या बोला हमने? एंजाइम्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या मतलब हो गया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो रेगुलेट कर रहे हैं एंजाइम, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये यहाँ पे इनके रेट में थोड़ा ऑल्टरेशन कर रहे हैं। रेट में क्या कर रहे हैं? ऑल्टरेशन कर रहे हैं। यानी इनके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी जो सबसे पहले हमारे पास किस में थी? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम से किस में आ गई? क्रोमोसोम से किस में आई? डीएनए में। डीएनए से किस में आई? वो चीज नहीं। डीएनए के बाद में हमने क्या बोला? डीएनए की कॉपी होगी, उसके बाद क्या? हाँ, तो एमआरएनए आया। उसके बाद क्या आया? प्रोटीन बना, तो यानी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है? ये इंफॉर्मेशन अब किस में आ चुकी है? पॉलीपेप्टाइड चेन में आ चुकी है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर क्या भरे पड़े हैं? अमीनो एसिड, जो कि क्या बना रहे हैं? अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बना रहे हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं यही एक तरह से वो एंजाइम्स हैं और यही क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आया यहां तक? तो यानी कि यहां तक हमने ये सारी बात कर ली है, इसको हमने थोड़ा लिंक कर लिया कि कैसे क्या है। अब हमें अगर ये बात समझ आ गई कि इंफॉर्मेशन जो शुरू में हम बोल रहे थे कि कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है शुरू से बोल रहे हैं ना, तो वो बोलता है कि किस फॉर्म में जाती है भैया, जीन के फॉर्म में जाती है, जीन के फॉर्म में जाती है। लेकिन जीन जो है वो पहली बात तो क्या होगा, क्रोमोसोम, फिर उसमें क्या मिलेगा, डीएनए, उसमें भी क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से फिर क्या बना, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें क्या होंगे, प्रोटीन, उन प्रोटीन में जाके मतलब ये फाइनली हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब इसको मैंने 3 बार रिवाइज करा दिया, अगर अभी भी तुम दिमाग में नहीं रखे तो मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है ना। अब हमने बोला कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं कि ये जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है उसके थ्रू वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की जा रही है। अब ये जो फॉरवर्डेड इंफॉर्मेशन है ये आगे जाके क्या करने वाली है वो देखो ध्यान से। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास ये जो जीन था, ठीक है, अब ये जीन किस फॉर्म में है हमारे पास में, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में। किस फॉर्म में है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन से जैसे कि हमने अभी अभी बोला कि प्रोटीन बनने वाले हैं। अब ये जो जीन होगा इसका क्या होना है, लास्ट में फाइनली क्या होना है जीन का, एक्सप्रेशन। जीन का क्या होना है, एक्सप्रेशन होना है। एक्सप्रेशन होने का मतलब क्या हो गया कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो भी क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उन प्रोटीन्स को मेटाबॉलिज्म के लिए अलग अलग फंक्शन मिले होंगे और वो जो फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा कौन, प्रोटीन, वो एक तरह से मतलब क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हमारे पास मेन चीज कौन है, जीन, और उस जीन के अंदर फाइनली हम कहां तक पहुंच चुके हैं, प्रोटीन्स तक। अब ये प्रोटीन्स जो है वो क्या करवाना चाह रहे हैं, एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये एक्सप्रेशन है किसका, जीन का। समझ में आ गया क्या, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक बना दिया तुम्हारे लिए। अब यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है जो हमें यहां पे पढ़ना है वो क्या है, जीन एक्सप्रेशन। क्या है वो, जीन एक्सप्रेशन। समझ में आया। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसको हमें ध्यान से देखना है, ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये हो कैसे रहा। समझ में आ गया ना। तो ये चीज है, ये हम देख लेते हैं। तो हम वापस से एक बार हमारी स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे चल लेते हैं और कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन अकर्स बाय फॉलोइंग लेवल्स। जीन एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है। पहला लेवल कौन है, इधर ध्यान, बातें नहीं। पहला लेवल कौन है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। सीधी सी बात है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए बनने का मतलब क्या हुआ, एमआरएनए बनने का मतलब क्या हुआ, यस, यानी जो इंफॉर्मेशन एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में थी वो किस में ट्रांसफर हो रही है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल में। इसका मतलब क्या हो गया कि उस दौरान अगर वहां पे कोई चेंज होता है, उस दौरान वहां पे कोई अगर चेंज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो वहां पे चेंज हो सकता है। इसका सेंस क्या निकलता है कि हम ये बोल सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है कौन से लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात, समझ में आ गया ना। तो यानी कि जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स की बात कर रहा है, कहां पे हम सबसे पहले उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। यहां पे बोलता है फॉर्मेशन होता है किसका, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन था, एचएनआरएनए। कौन था ये, एचएनआरएनए, ठीक है। तो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है ये कौन है, एचएनआरएनए। और ये जो एचएनआरएनए है ये बाद में फुली प्रोसेस्ड या मैच्योर आरएनए जब बनेगा तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए। समझ में आ गया क्या। तो ये एचएनआरएनए के लिए एक और वर्ड मैंने क्या बताया था तुम्हें, इसका कोई क्वेश्चन अगर अलग से आए तो वो कैसा आ सकता है, एचएनआरएनए, इट इज द डैश ऑफ द एमआरएनए। सही है, थोड़ा सा सोच ले बस। क्या कर रहे हो गाइस, एमआरएनए का क्या लगता है, एचएनआरएनए। प्रिकर्सर, क्या है ये, प्रिकर्सर है। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो इंग्लिश है, ये तो बायोलॉजी भी नहीं है, इंग्लिश है ये तो। प्रिकर्सर, इंग्लिश आती नहीं है तो सीख लो भाई, आगे मुश्किल है नहीं तो। सेकंड देखते हैं। अब जैसे ही हमने बोला कि आरएनए तो जी बन जाएगा हमारे पास में, अब आरएनए बना तो मान लो वहां पे हमने कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी हमने वहां पे रेगुलेट नहीं किया, वहां से जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन हुआ कंप्लीट और आरएनए बन चुका है।
अब बोला कि अब हमें जीन को रेगुलेट करना है, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि भाई साहब इस टाइम पर ये जीन एक्टिवेट होता है, इस टाइम पर ये जीन इनएक्टिवेट होता है। यानी इस टाइम पर एक्टिवेट होता है तो मतलब क्या हुआ कि मान लो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक्टिव हो रहा है वो, अब उसको हमें क्या करना है, इनएक्टिव करना है। तो पहले एक्टिव तो हो तभी तो क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। तो यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगर वो एक्टिव हो रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वहां पे उसको इनएक्टिव करने के लिए हमारे पास एक और चांस है। एक और चांस का नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। एक और चांस का नाम क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के दौरान हमने क्या किया था, फुली प्रोसेस्ड या मैच्योर आरएनए से क्या किया हमने, इंट्रॉन्स को रिमूव किया था। सही बात है। तो इंट्रॉन्स को हमने रिमूव किया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सोन 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 जो है वो एक सीक्वेंस में आ गए, और सीक्वेंस में आने से क्या हुआ कि कोडिंग सीक्वेंस बन गया हमारे पास में जो हम चाहते थे। सही है। अब अगर उसी दौरान वहां पे हम बोलते हैं कोई एक कोड है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उस कोड को वहां से या तो हटा देंगे या उसका एक बेस कोई सा भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। एक बेस चेंज करने का मतलब कौन सी म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। एक बेस पेयर से ज्यादा को चेंज करने के लिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यानी कि वहां पे हम ऐसा कुछ करके रेगुलेट कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को, यानी कि हम जो चाहते हैं फिर वो बाद में एक्सप्रेस होगा, और जो हम नहीं चाहते हैं वो बाद में एक्सप्रेस नहीं होगा। मतलब तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास में एक और चांस है, और एक और चांस कौन सा है, स्प्लाइसिंग का है। देन हमारे पास में क्या है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब एमआरएनए जो है वो बन चुका है, तो बन चुका है तो न्यूक्लियस में बना एमआरएनए, तो यानी ट्रांसक्रिप्शन हुआ कहां पे, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस से जब वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, कौन ट्रांसफर हुआ, आरएनए, तो वो कहां पे चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो हमने बोल दिया कि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है एमआरएनए का कहां से कहां तक, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, तब भी हम एक और चांस है हमारे पास में, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? क्वेश्चन ये आएगा कि जीन रेगुलेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो कहां पे किया जा सकता है, तो कहां पे किया जा सकता है, 4 लेवल है हमारे पास में, 4 चांसेस है हमारे पास में, इन चारों को याद रखना है। जो हमारा फोर्थ वन है वो क्या है, ट्रांसलेशनल लेवल। फाइनली हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के दौरान हम जो चाहें वो अमीनो एसिड वहां पे क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, और जो हमें रिमूव करने हैं उन अमीनो एसिड को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसलेशनल लेवल पर वहां पे जब हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा उस दौरान हम अमीनो एसिड्स जो हैं उनकी ऑल्टरेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है? सही है सब कुछ, कोई दिक्कत लगी क्या? रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास रिमूव करने के लिए सबसे पहला टास्क क्या है कि भाई अमीनो एसिड को लाता कौन है, टीआरएनए। टीआरएनए अगर अमीनो एसिड को लेके आएगा तो अब यानी लेके कहां पे आएगा, कहां पे लेके आता है, राइबोसोम पर। राइबोसोम पे भी सबसे पहले कहां पे लेके आएगा, ए साइट पर। देन उसके बाद कहां पे आएगा, पी साइट पर। ई साइट को भूल जाओ एक बार, अभी कोई काम की नहीं है। अब हमने बोला यहां से एंटर किया, एंटर करने के बाद में यहां पे आके उसको फिक्स करेगा कोडोन के साथ। सही बात है क्या? टीआरएनए का एंटी कोडोन कोडोन के साथ उसको क्या करेगा, यहां पे आके फिक्स करेगा। उस दौरान अगर राइबोसोम क्या कर दे, इस सीक्वेंस को जो कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, 5' to 3' में, उसको वहां पे एक कोडोन को क्या कर दे, अगर कोडोन को क्या कर दे, स्किप कर दे। और वो स्किप कैसे होगा, स्किप कैसे होगा, किसकी मूवमेंट, एमआरएनए की मूवमेंट। एमआरएनए की मूवमेंट कौन करवाता है, एमआरएनए की मूवमेंट कौन करवाता है बच्चों? yes. नहीं बताया मैंने, याद है क्या, किसी को बताया या नहीं बताया, बताओ। अगर बताया हुआ होगा तो फिर तो मैं बताता हूं तुम्हें। गाइस तुम कितना शक करते हो मेरे पे यार, तेरी तो बल्ले बल्ले भाई, आए नहीं, राजी हो रहा है। हाँ वो ठीक है, लेकिन खुश होके बता रहा है वो गलत है। ऐसे दुखी होके बताना चाहिए कि सर मैं आया ही नहीं था, मतलब ऐसे बह जाना चाहिए, मतलब आंसू आंसू सब। हाँ जी बताइए जी। आंसू से याद आया कि